हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम विद केपी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए विद्युत चालन का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो वैद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें 220 वोल्ट डीसी आपूर्ति पर लगाया गया है। मतलब ये दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, पहले इस तरह श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, इसके बाद 220 वोल्ट के डीसी आपूर्ति से लगा दिया गया है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, इन दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो इनमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है गणना कीजिए। क्योंकि आप लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े हैं, अर्थात जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं कोई प्रतिरोध या कोई भी वस्तु जब श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है तो उसमें धारा समान रहती है। कंडीशन ये है कि ये पहला प्रतिरोध है या पहला बल्ब है जिसमें धारा I1 बहेगा, और ये दूसरा बल्ब है इसमें धारा क्या बहेगा, I2 बहेगा। अब दोस्तों यहाँ दिया गया है, पहले बल्ब के लिए दिया गया P1 बराबर दिया गया है 100 वाट, और इसका B1 दिया गया है B1 दिया गया है इसका 220 वोल्ट दिया गया है। इसका प्रतिरोध R1 ज्ञात कर लेते हैं, R1 क्वेश्चन मार्क। अब हम सूत्र जानते हैं, चूंकि P बराबर होता है V²/R। दोस्तों दिया है कि ये बल्ब पहला, इस बल्ब को हम प्रथम बल्ब माने हैं और इसको द्वितीय बल्ब मान रहे हैं। तो इसके लिए इसमें धारा I1 बहेगा, इसमें धारा I2 बहेगा। अगर हम कह लें कि इसकी जो शक्ति वो P1 है और इसका विभव क्या है V1 है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा R1। प्रतिरोध पता नहीं है, चूंकि बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े इसलिए प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है P बराबर V²/R। तो P1 है इसलिए P1 कर दीजिए, V1 कर दीजिए और R1 कर दीजिए। यहाँ से R1 की वैल्यू निकालिए, V1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा V1 का स्क्वायर बटे P इधर आ जाएगा, P1 हो जाएगा। तो R1 बराबर हो जाएगा V1, और V1 की वैल्यू दी गई है 220, हो जाएगा 220 गुणे स्क्वायर है फिर से 220 हो जाएगा बटे P1, और P1 की वैल्यू दी गई है 100 वाट। इसको हल कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा, इधर 0 0 कट जाएगा, 22 गुणे 22 कर देंगे तो आ जाएगा 484 ओम। और इस R1 ये आ गया, मतलब इस बल्ब का जो प्रतिरोध है वो 484 ओम है, ज्ञात हो गया। अब हम दूसरे बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो दिया गया दूसरे बल्ब के लिए P2 बराबर दिया गया है 60 वाट दूसरे बल्ब के लिए, और V2 दिया गया है 220 वोल्ट, V2 220 वोल्ट दिए गई है। और यहाँ से R2 ज्ञात कर लेते हैं। तो R2 हमें क्या करना, ज्ञात करना है। इसी प्रकार यही वाला सूत्र इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो R2 बराबर हो जाएगा V2 का स्क्वायर बटे P2। V2 की वैल्यू दी गई है 220 गुणे 220 बटे P2, और P2 की वैल्यू दी गई है 60 वाट। ये 0 0 कट जाएगा, इसको सरल कर लेंगे तो आ जाएगा, हमें मिल जाएगा सरल करने पर, इसको गुणा करके जब सरल कर लेंगे तो सरल करने पर हमें मिल जाएगा 24,2420 बटे 3 ओम। अब दोस्तों ये चूंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो पहले बल्ब का प्रतिरोध हमें R1 मिल गया 484 ओम, और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध हमें R2 मिल गया 2420 बटे 3 ओम। अब दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में होता है तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू दी गई है 484 प्लस R2 की वैल्यू दी गई है 2420 बटे 3। सरल कर लीजिए, 3 गुणा इसमें कर दीजिए, हो जाएगा 3 चौक 12, 3 अठे 24, 1 25, और 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, प्लस 24 2420 बटे कितना हो जाएगा पूरे का 3। और जब इसको हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी जोड़ने पर 3872 बटे 3 ओम। तुल्य प्रतिरोध हमें मिल गया 3872 बटे 3 ओम। अब इसमें पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात हो गया। अब चूंकि हमने बताया कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में सभी बल्बों में समान धारा बहेगी, इसलिए हम धारा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम धारा ज्ञात कर लेते हैं, I1 बराबर I2। सूत्र हम जानते हैं ओम के नियम से सूत्र जानते हैं, हो जाएगा V/R।
V की वैल्यू दी गई है, इसे 220 वोल्ट DC से जोड़ा गया, तो ये हमारा V की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट, ये हो जाएगा 220 बटे R की वैल्यू ये हमें ज्ञात है 3872 बटे 3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा। और इसको यहाँ देखते हैं, दिया गया है I1 इक्वल टू I2 बराबर दिया गया है 220 बटे 3872 पूरे बटा 3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, हमें मिल जाएगा 220 गुणे 3 बटे 3872, और इसको जब गुणा कर लेंगे हो जाएगा 660 बटे 3872, और इसको जब सरल कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें I1 इक्वल टू I2 बराबर 0.17 एम्पियर। अर्थात जो पूरा परिपथ है, जब इन हम बल्बों को, ये जो 60 वाट और 100 वाट दोनों बल्ब हैं, इन बल्बों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में जो हमें मिलेगा धारा 1.7 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जहां समझ में ना आए वीडियो को रोक करके उसको पुनः रिप्ले करके देखिए, उम्मीद है आपको 100% समझ में आएगा। दोस्तों आगे इसमें दिया है कि यदि बल्बों का समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कितनी धारा बहेगी। यदि जो बल्ब दिए गए हैं इनको श्रेणी क्रम में ना जोड़ करके हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो कितनी धारा बहेगी, इसको देखते हैं आगे। दोस्तों जब हम अब इन बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तब पहले बल्ब में कितना धारा बहेगी और दूसरे वाले बल्ब में कितना धारा बहेगी, इसके लिए हमने ये फिगर ड्रा किया है। दोनों बल्बों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। इस बल्ब का सिरा A है और इस सिरा B है, तो पहले में हम धारा ज्ञात कर लेते हैं और दूसरे में धारा ज्ञात कर लेते हैं। अब I1 बल्ब पहले के लिए हमें धारा ज्ञात करनी है। पहले बल्ब में मान लेते हैं धारा I1 बहता है, इसको बल्ब A मान लेते हैं स्मॉल A, इसको बल्ब स्मॉल B मान लेते हैं। तो बल्ब A में प्रवाहित धारा, चूंकि हम जानते हैं सूत्र P बराबर V इंटू I होता है, और ये दिया है इसकी P बराबर दिया है 100 वाट, P बराबर दिया है 100 वाट, ये लिख देंगे 100, और V की वैल्यू दिया है 220 वोल्ट, हो जाएगा 220 गुणे I हमें ज्ञात ही करना है। अब यहाँ से इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा 100/220 बराबर हो जाएगा I, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 10/22 बराबर I, और इसको जब भाग देंगे आ जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 2288 बचेगा, फिर से 22 बचेगा, और ये आ जाएगा 0.41 एम्पियर धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी बल्ब A में। बल्ब A है जो इसमें 0.41 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। दूसरे वाले बल्ब B में याद कर लेते हैं, तथा बल्ब B में प्रवाहित धारा, बल्ब B में प्रवाहित धारा ज्ञात कर लेते हैं। अब बल्ब B में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, इसके लिए दिया है P बराबर V इंटू I, और बल्ब B के दिए देख लीजिए, P की वैल्यू दिया है 60, यहाँ रखेंगे 60, और B की वैल्यू दिया है 220, हो जाएगा 220 गुणे I हो जाएगा, हो जाएगा 60/220 बराबर हो जाएगा I, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 2 3 6, 11 दूनी 22, 3 आ जाएगा 11 बराबर I, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, और 11 दूना 22, 8 30, 80 हो जाएगा, 11 7 77 बराबर I, ये आ जाएगा 0.27 एम्पियर। अर्थात दोस्तों जब हम इन्हीं बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तब उनमें धारा अलग अलग बहेगी, क्योंकि हम जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, जबकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है, और समांतर क्रम में धारा अलग अलग रहती है। इसलिए I1 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.41 एम्पियर और I2 की वैल्यू मिलेगी 0.27 एम्पियर।